नमस्कार साथियों, आज हम राज्य सेवा परीक्षा 2020 के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या-क्या राज्य सेवा परीक्षा 2020 में संशोधन हुए हैं। यहाँ पर कई बच्चों के मेरे पास में मैसेज आए हुए हैं कि सर एक पेपर की कटिंग के माध्यम से ये बताया गया है कि 2019 में और 2020 में जो राज्य सेवा परीक्षा होनी है, क्या इसका सिलेबस सेम ही रहने वाला है या फिर संशोधन हुआ है? तो मैं उन सभी बच्चों को मैं ये बता चुका हूँ कि एमपीपीएससी के पोर्टल पे ये अपडेटेड सिलेबस डाल दिया गया है, 2020 में क्या सिलेबस है। अब देखिए 2020 में कौन-कौन सी चीज़ें नई यहाँ पर ऐड की गई हैं, कहाँ-कहाँ से संभावित जो प्रश्न हैं, वो पूछे जाने हैं। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि प्री भी मेंस जैसी कठिन। तो यहाँ पर देखिए क्या समझ में आ रहा है, एक्चुअली में यहाँ पर मेंस के कुछ टॉपिक को प्रारंभिक परीक्षा में जोड़ दिया गया है, इसीलिए अब प्री जो परीक्षा है, वो भी मेंस के जैसी ही कठिन हो जाएगी। कौन-कौन से टॉपिक को यहाँ पर ऐड किया हुआ है, जिससे हमारी प्रारंभिक परीक्षा यहाँ पर टफ होने के चांसेस हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी पर भी प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है ना? तो यहाँ पर ये कुछ मेंस के टॉपिक हैं, जैसे यूपीएससी में पूछे जाते थे रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी, ठीक है? ऐसे कई टॉपिक हैं और मेंस में क्या चेंजेस हुए हैं, वो सारी चीजें मैं बताने वाला हूँ आपको, बहुत शॉर्ट में समझा दूंगा, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। देखिए यहाँ पर मुख्य परीक्षा में सभी तरह के प्रश्नों के उत्तर लिखने की शब्द सीमा कम की, ठीक है ना? यहाँ पर जो 2020 का जो प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा होने वाली है, तो उसका एग्जाम पैटर्न यहाँ पर अपलोड कर दिया गया है। किस प्रकार से कितने-कितने मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ पर मेंस में पूछे जाएंगे, वो सारी चीजें आप पढ़ लीजिएगा और मैं भी आपको वो सारी जानकारी यहाँ पर दे देता हूँ। उनके नंबर भी घटा दिए गए। एक्चुअली में आपको पता है कि पहले जो प्रश्न पूछे जाते थे मेंस में वो 3 मार्क्स में, 6 मार्क्स में और 15 मार्क्स में पूछे जाते थे, ठीक है? और इनकी कुछ वर्ड लिमिट होती थी जिसमें हमें उनका उत्तर देना होता था। अब ये पूरा पैटर्न भी यहाँ पर चेंज कर दिया गया है। 3 मार्क्स का जो है, 3 मार्क्स का बिल्कुल वहीं के वहीं यथावत रखा गया है कि 3 नंबर के प्रश्न होंगे, ठीक है? लेकिन इनकी भी जो वर्ड लिमिट है उसको घटा दी गई है, तो सबके ऊपर मैं चर्चा करने वाला हूँ अभी। और 2020 में जो 2020 की प्रारंभिक परीक्षा है उसमें कौन-कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं जो यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाएंगे, वो सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग मतलब एमपीपीएससी की परीक्षाएं अब नए सिलेबस से होंगी। यह परीक्षाएं देने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए खास बात यह है कि प्रारंभिक परीक्षा में मुख्य परीक्षा के कई विषय और टॉपिक जोड़ दिए हैं। यानी प्रारंभिक परीक्षा पहले की तुलना में कठिन होगी, ठीक है ना? यहाँ पर कुछ मेंस के टॉपिक जोड़ देने से प्रारंभिक परीक्षा यहाँ पर कठिन माना जा रहा है, लेकिन कठिन होने की संभावना बहुत कम है क्योंकि जो टॉपिक हैं वो बहुत सिंपल हैं और इजी हैं। चलिए, पीएससी ने मुख्य परीक्षा के सिलेबस में भी थोड़ा बदलाव किया है। मुख्य परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर लिखने की शब्द सीमा और उनके नंबर भी घटा दिए हैं। पीएससी ने पिछले साल नवंबर में प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस बदलने का नोटिफिकेशन जारी किया था, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण इसे लागू नहीं किया जा सका। अब डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, जेल अधीक्षक सहित करीब 235 पदों के लिए राज्य सेवा परीक्षा 2020 से नया सिलेबस लागू किया जाएगा। इसकी प्रारंभिक परीक्षा 11 अप्रैल इसकी प्रारंभिक परीक्षा 11 अप्रैल को 2 शिफ्ट में होगी। प्रारंभिक परीक्षा में आर्थिक भूगोल, ठीक है? यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट, प्रारंभिक परीक्षा में आर्थिक भूगोल से जुड़े प्रश्न भी पूछे जाएंगे। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी विषय के तहत रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, ई गवर्नेंस, ई कॉमर्स, सोशल और नेटवर्किंग साइट्स से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये जो पोर्शन है यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रोबोटिक्स क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, ई गवर्नेंस, ई कॉमर्स, सोशल एंड नेटवर्किंग साइट्स, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरी बात यहाँ पर क्या है, प्रारंभिक परीक्षा में ही स्पेस टेक्नोलॉजी मतलब अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी
को भी यहाँ पर जोड़ दिया गया है। तो वहां से भी कौन कौन सी प्रमुख संस्थाएं हैं, जैसे कि इसरो है, डीआरडीओ है, इनके बारे में क्वेश्चन अब आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है। विज्ञान और पर्यावरण को भी प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस में शामिल कर लिया गया है। इसके तहत पोषण आहार, पोषक तत्व, मानव शरीर की संरचना, कृषि उत्पाद तकनीक, खाद्य प्रसंस्करण, आपदा एवं प्रबंधन, स्वास्थ्य नीति और स्वास्थ्य कार्यक्रम से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे कि आपने देखा होगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट और जो एमपी गवर्नमेंट जो स्वास्थ्य कार्यक्रम से रिलेटेड जो भी स्कीम्स चलाती हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पिछले साल यहाँ पर आयुष्मान भारत से क्वेश्चन पूछा गया था। आपको मालूम होगा, आयुष्मान भारत से क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है ना। तो इसी प्रकार की जो स्वास्थ्य से रिलेटेड जो कार्यक्रम हैं, जो मध्य प्रदेश और सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर चलाती हैं, उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्वास्थ्य नीति को पढ़ लीजिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी और उसके बाद में मध्य प्रदेश सरकार की भी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर संवैधानिक आयोग। ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाएंगे, जैसे कि निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य होते हैं, कौन कौन अभी अभी फिलहाल में प्रेजेंट में कौन कौन इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है ना। कौन यहाँ पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, या फिर इलेक्शन कमिश्नर जो दो हैं उनके नाम क्या हैं। ठीक है। इसका काम क्या होता है निर्वाचन आयोग का। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। संघ लोक सेवा आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग समेत 15 आयोगों की जानकारी प्रारंभिक परीक्षा के लिए सिलेबस में शामिल की गई है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला पोर्शन। ठीक है ना। तो यहाँ से ये जितने भी निर्वाचन आयोग है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग है, सतर्कता आयोग है, ठीक है, निर्वाचन आयोग है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और विज्ञान का पोर्शन जो बढ़ा दिया गया है, स्पेस टेक के क्वेश्चन आएंगे। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन जुड़े होंगे। तो सभी बच्चे ये टॉपिक्स को थोड़ा विशेष ध्यान पूर्वक इसको पढ़ के जाइएगा 2020 के लिए। इससे जुड़े प्रश्न भी पूछे जाएंगे। पड़ताल के मुताबिक प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस में विषयों का नाम लिखा होता है, लेकिन इस बार सिलेबस को 10 यूनिट में बांटकर प्रत्येक विषय के टॉपिक भी विस्तार से बताए गए हैं। ठीक है। देखिए क्या चेंजेस हुए हैं वो बता देता हूं मैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के जवाब अब 300 की बजाय 200 शब्दों में देना होंगे। एक्चुअली यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मुख्य परीक्षा की, कि मुख्य परीक्षा में क्या है। देखिए, पीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के साथ ही मुख्य परीक्षा में भी बदलाव दिखेगा। मुख्य परीक्षा में पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए 3 नंबर, लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए 6 नंबर और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के लिए 15 नंबर दिए जाते थे। ठीक है। अब क्या होगा, अति लघु उत्तरीय प्रश्न के नंबर ज्यों के त्यों हैं, मतलब 3 नंबर वाले जो प्रश्न हैं वो 3 नंबर में ही रहेंगे। लेकिन लघु उत्तरीय प्रश्नों के लिए अब 5 नंबर दिए जाएंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न कितने के हो गए, 5 नंबर के। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के लिए अब 11 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है। पहले यही चीज 15 मार्क्स में पूछी जाती थी, अब ये 11 मार्क्स में पूछी जाएगी। प्रश्नों के उत्तर लिखने की शब्द सीमा भी घटा दी है। पहले ये जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते थे 3 मार्क्स के, वो 20 शब्द में लिखना होता था, लेकिन अब इसे 10 शब्द में कर दिया है। लघु उत्तर प्रश्नों का जो उत्तर हमको देना है वो 100 की बजाय 50 शब्दों में लिखना होगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर लेखन की सीमा 300 की बजाय कितनी हो गई है, 200 की। तो यहाँ पर वर्ड लिमिट में भी चेंजेस आ गया है। तो यहाँ पर मेंस में बच्चों को ये बात ध्यान में रखनी होगी कि कितने शब्दों में हमें उसका उत्तर देना है। पहले पैटर्न 3, 6 और 15 का चलता था, 3, 6 और 15 मार्क्स का चलता था, लेकिन अब 3 का ज्यों का त्यों है, लेकिन 6 मार्क्स की जगह 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया है और 15 की जगह 11 मार्क्स का हो गया है। अब इसमें वर्ड लिमिट भी घटा दी है। पहले 3 मार्क्स के जो प्रश्न होते थे उसकी जो वर्ड लिमिट थी वो 20 शब्दों की थी, लेकिन अब 10 शब्दों में उसका उत्तर लिखना है। 6 मार्क्स के जो प्रश्न थे वो 100 शब्दों की जगह अब 50 शब्दों में उत्तर देना है, और इसके जो मार्क्स हैं वो कितने हो गए हैं, 5। और जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है उसका उत्तर हमें 300 की बजाय 200 में लिखना है, और इसके जो 15 मार्क्स की जगह ये कितने का हो गए हैं, अब 11 मार्क्स के हो गए हैं। ठीक है। मेंस में भी कुछ थोड़े बहुत चेंजेस आए हुए हैं।
5 साल से मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के प्रश्न पत्र बनाने वाले प्रोफेसर बताते हैं कि मुख्य परीक्षा के विषय और टॉपिक जुड़ने से प्रारंभिक परीक्षा और कठिन होगी। हालांकि नए सिलेबस के लिहाज से तैयारी करने वालों का स्तर पर इसका फायदा पड़ेगा। ठीक है, जो भी नए सिरे से तैयारी कर रहे हैं तो उस पर इसको फायदा जरूर मिलेगा। इसका कारण यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स, इस प्रकार के जो टॉपिक जुड़ जाने से इनकी पढ़ाई, टॉपिक की पढ़ाई छात्रों के लिए जरूरत बन गई है। अगर आज के टाइम पे हम देखें तो ऐसे टॉपिक हमें आगे भी जरूरत पड़ती रहेगी, ऐसे टॉपिक की, अगर हम इनको अभी ही पढ़ लेते हैं। जैसे कि देखिए, परीक्षा के लिए इसकी तैयारी उन्हें नौकरी लगने के बाद भी काम आती रहेगी। ये कुछ ऐसे यूनिवर्सल टॉपिक हैं जो आगे भी हेल्प करेंगे सामान्य दिनचर्या में। ये विषय प्रारंभिक परीक्षा में जुड़ने का फायदा छात्रों को मुख्य परीक्षा में भी मिलेगा। ठीक है ना, जो टॉपिक्स यहाँ पर प्री में है वो मेंस में भी हेल्प करेंगे। प्रोफेसर का कहना है कि मुख्य परीक्षा में प्रश्नों के सही उत्तर लिखने पर अंक भले ही कम कर दिए हैं, लेकिन शब्दों की सीमा घटाने का फायदा भी छात्रों को मिलेगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं हम कि वंदना वैद्य जी, यहाँ पर जो सचिव हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की, उनका क्या कहना है। पीएससी परीक्षाओं में नया सिलेबस पिछले साल ही लागू होना था, लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं हो पाया। हमने पिछले साल इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। अब प्रारंभिक परीक्षा में नया सिलेबस लागू कर दिया है। बहुत से बच्चों के मैसेज आए मेरे पास में कि सर 2019 का ही 2020 में पूछेंगे क्या, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर अपडेटेड सिलेबस भी एमपीपीएससी ने अपने वेबसाइट पर डाल दिया है, और यहाँ पर ये वीडियो भी मैं बना रहा हूँ, इसके माध्यम से भी आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो अपडेटेड सिलेबस है वही पूछा जाएगा, 2019 का नहीं आएगा इसमें। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अब प्रारंभिक परीक्षा में नया सिलेबस लागू कर दिया है। अब इसी सिलेबस के हिसाब से प्रश्न पत्र तैयार करवाए जाएंगे। हमने प्रारंभिक परीक्षा के नोटिफिकेशन के साथ सिलेबस अपलोड नहीं किया था, अब यह अपलोड कर दिया गया है। छात्र इसे आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर इसी के हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, जो चेंजेस थे मैंने आपको बता दिए हैं कि मेंस में भी क्या चेंजेस रहे हैं, और प्रारंभिक परीक्षा में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं जहां से प्रश्नों की पूछने की संभावना सबसे अधिक होती है। ठीक है, तो यहाँ पर 235 पदों के लिए आवेदन ये निकाला गया है, और पद बढ़ने की संभावना भी बिल्कुल है। यहाँ पर पदों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो सकती है। ठीक है ना, और यहाँ पर देखिए 2020 में जो चेंजेस हुए हैं, 2020 के चेंजेस, यहाँ पर कुछ नए टॉपिक्स को ऐड किया है, तो संभावित बात है कि वहां से क्वेश्चंस पूछने की संभावना अधिक हो जाती है। बाकी पैटर्न पूरा पुराना है। आप जो इतिहास, भूगोल, संविधान, अर्थशास्त्र वगैरह ये पढ़ोगे, ये बिल्कुल बेसिक सा है। मध्य प्रदेश जो है इसका वेटेज भी यहाँ पर बढ़ा दिया गया है, तो आपको एमपी बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पर एमपी के कई प्रश्न हो सकते हैं, और साइंस एंड टेक को बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर कवर करिए, क्योंकि उसमें भी कुछ कुछ नए टॉपिक जैसे कि पोषण आहार, पोषक तत्व, मानव शरीर की संरचना, कृषि उत्पाद, ये नए टॉपिक हैं। कृषि उत्पाद, खाद्य प्रसंस्करण, ये मेंस के टॉपिक है। फूड प्रोसेसिंग, ठीक है ना, आपदा और डिजास्टर, मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट, तो ये सब मेंस के टॉपिक यहाँ पर ऐड कर दिए गए हैं। तो साइंस को थोड़ा अच्छे से पढ़ना, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को यहाँ पर अच्छे से पढ़ना, रोबोटिक्स क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी वगैरह, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यहाँ पर जो विभिन्न प्रकार के आयोग हैं, ठीक है ना, राज्य निर्वाचन आयोग क्या है, या फिर भारतीय निर्वाचन आयोग क्या होता है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग क्या है, संघ लोक सेवा आयोग क्या है, तो यहाँ से बहुत ज्यादा प्रश्नों की पूछने की संभावना बन जाती है, और बाकी पूरा स्टैटिक पार्ट है। यहाँ पर एक और बात मैं बता दूं आपको, यहाँ पर कहीं पर भी मिसलेनियस का जिक्र नहीं हुआ है। जैसे कि आप जानते हो विविध, ठीक है ना, तो विविध के बहुत सारे टॉपिक हैं, तो विविध के बारे में यहाँ पर ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है। और दूसरी बात है खेल-कूद, ठीक है, खेल-कूद वाला जो टॉपिक है, आप जानते हो खेल-कूद से कई ज्यादा प्रश्न यहाँ पर करंट अफेयर्स के रूप में पूछे जाते थे, और जो पुरानी प्रतियोगिता है वहां से भी खेल-कूद के प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन अभी जो इस बार का 2020 का सिलेबस है, इसमें इतनी ज़्यादा हमें जानकारी खेल-कूद के बारे में और विविध के बारे में नहीं मिलती है, तो कम समय ही इन टॉपिक्स को देना है। बाकी जो चीज़ें न्यू जो ऐड हुई हैं, वहाँ पर हमें ज़्यादा मेहनत करके, और वहाँ से हमें ज़्यादा अच्छे से नंबर हमें प्राप्त करने हैं। ठीक है? तो 2020 में जो चेंजेस हुए हैं,
आप इसकी तैयारी में लग जाइए। 11 अप्रैल को इसका एग्ज़ाम है, ठीक है? तो बहुत कम समय हमारे पास में बचा हुआ है, लगभग-लगभग अब हमारे पास में 100 से कम दिन हमारे पास में बचे हुए हैं, तो इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करिए और कट ऑफ इसका बहुत ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हैं, जैसे कि आप विगत परिस्थितियों को देख रहे हैं। तो जितने भी अभ्यर्थी हैं, जो तैयारी कर रहे हैं 2020 की, वो बहुत अच्छी तरीके से अपनी तैयारी करें और अच्छे मार्क्स के लिए ही तैयारी करें कि हमारे मार्क्स अब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होना चाहिए। लगभग सबके सब 80 प्लस के ऊपर अपना टारगेट बनाएँ कि 80 प्लस के ऊपर हमारे मार्क्स होने चाहिए, तब जाके हम मुख्य परीक्षा में अपना स्थान सुनिश्चित कर पाएँगे। ठीक है? चलिए और जो कुछ भी चेंजेस होंगे, जो भी अपडेट होगी एमपीपीएससी की तरफ से, तो वो मैं आपको वक़्त-वक़्त पे अपडेट कर दूँगा। चलिए, धन्यवाद।